नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई है। जो मकसद था मोदी और शाह का, वह पूरा नहीं हो रहा है और उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। ममता बनर्जी की ललकार और ममता बनर्जी के जो मनोबल उनकी ताकत जो है, उसके सामने मोदी शाह धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो अनाप शनाप बयानबाजियां दी थी, गुंडा या उल्टा लटका दूंगा, इस सब का मुंह तोड़ जवाब टीएमसी के सांसद ने दिया। अब ऐसे में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी यह बोलकर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लूटने के अलग अलग नायाब तरीके चुनाव आयोग के साथ मिलकर के रच रही है, तो काउंटिंग के दिन समस्या ना आए इसको लेकर के, तो जो बाहर के रिटर्निंग ऑफिसर और वहां ऑब्जर्वर रखे जाने थे, एजेंट रखे जाने थे, उससे इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी को यह झटका लगा है। अफसर वहां के लोकल ही रहेंगे, पश्चिम बंगाल के ही रहेंगे। यह ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत है। जो भारतीय जनता पार्टी खेल करना चाह रही थी फैसले, वह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पर पानी फिर गया। अब सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद काउंटिंग में कोई खेल कर सकती है भाजपा? अब 4 मई दिन सोमवार के लिए ममता बनर्जी के बहुत सारे प्लान्स हैं जिस पर वह काम कर रही हैं, और सड़कों पर ही पूरा दिन ममता नजर भी आएंगे, कहीं टीएमसी के दफ्तर में बैठी हुई नहीं, और टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर होंगे। आप दर्शकों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि कार्यकर्ता घर में न रहें और पार्टी कार्यालय में न रहें, कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर रहें खड़े, ताकि कोई गड़बड़ न हो सके। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर अटक गई और समाजवादी पार्टी 37, कांग्रेस 7 सीटें लेकर के आई उत्तर प्रदेश के अंदर। यह सारी चीजें 6 से 7 कांग्रेस लेकर के आई थी लोकसभा की सीट। एक अच्छा प्रोग्रेस था। अब ममता बनर्जी का फार्मूला आने वाले वक्त में 2027 में, यानी कि 8 महीना बाद उत्तर प्रदेश में लागू होगा, वो जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ परेशान है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करने की भरपूर तैयारी कर रही है, इस तरह का टीएमसी का आरोप है। अब 226 के दावा ममता बनर्जी ने कर दिया है और कह रही है कि 226 हमारा आएगा और सरकार बनेगी। 6 महीना में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यह ममता के बयान है, मेरे बयान नहीं है, ममता बनर्जी के यह आधिकारिक बयान है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और इस मुसीबत से बचने के लिए इनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल का प्लान अगर मोदी शाह का फेल हो गया तो फिर ममता बनर्जी जिस तरह से कर रही है उससे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ज्ञानेश कुमार के लिए भी संकट आ जाएगा अगर मोदी की सरकार चली जाएगी। और ममता बनर्जी साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर रही हैं कि 6 महीने के अंदर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसका मतलब ज्ञानेश कुमार की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि सरकार बदली तो ज्ञानेश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और ज्ञानेश के ऊपर भी बहुत सारे एफआईआर दर्ज होंगे जिस पर कार्रवाई होगी, तो ज्ञानेश कुमार के लिए नई संकट उत्पन्न होगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से यह सब कुछ होने देगी? साम दंड भेदभाव क्या हर चीजें अपनाएगी? नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के लिए इसलिए भी संकट है कि अब जो जनता भी इनके खिलाफ हो रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं और भी राज्यों की, क्योंकि जिस अब व्यापारी भी इनके खिलाफ हो रहे, जिस तरह से महंगाई की मार अचानक
वोटिंग समाप्त होते ही पश्चिम बंगाल का महंगाई की मार पड़ी है, उससे नरेंद्र मोदी बैकफुट में आ गए, अब बचाव नहीं कर पाए। यह नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी थी। तो ऐसे में इनके लिए संकट है। लेकिन सबसे बड़ी संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद टूट जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, जो ममता बनर्जी के संपर्क है। ममता चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है। इसलिए भी कि कई प्रोग्राम से लगातार आप दर्शकों को मैं बता भी रहा हूं कि 6 से 7 सांसद तो वैसे ही पहले से संपर्क में थे और 29 को वोटिंग आखिरी चरण का होना था। 28 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद और 3 विधायक प्रत्याशी जाकर के टीएमसी कार्यालय में मिल करके भी ममता बनर्जी से आए थे, जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है यह। अब ऐसे में भारतीय नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाई उड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी कुछ बड़ी तैयारी में और 4 मई के ऊपर जो निगाहें टिका करके रखे हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे के होश इसलिए भी उड़ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने अगर ऐसे वक्त में धोखा दे दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किल में घिरने जा रहा है, जिसे मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। वजह यह है कि वोट बैंक उनका खसक जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस और डीएमके की सरकार बनेगी और केरल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो इससे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर सरकारों द्वारा जो सब्सिडी या रियायतें आम जनता को महंगाई को लेकर के दी जाएगी, चंद्रबाबू नायडू वह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका तरीका अलग है। क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है, तो भाजपा देगी नहीं और वह वहां पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बाकी राज्यों का प्रभाव जो है वह चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पड़ेगा, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास मोदी सरकार से हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण की या 18 सांसद जो है मोदी से दूर हो जाएंगे। यह मोदी के लिए चिंता का विषय है। मोदी इस चीज को लेकर के परेशान है। लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के बाद में जब मोदी सरकार पर जो प्रहार कर रही है ममता बनर्जी, वह प्रहार अगर हो गया तो फिर मोदी के लिए संकट यह हो जाएगी कि दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों की सरकारें संकट में आ जाएंगी। जैसे महाराष्ट्र हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे और भी कई राज्य हैं जो संकट में आ जाएंगे। सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि जांच शुरू हो जाएगी उसकी, और जांच शुरू हुई तो सरकारें गिर जाएंगी। ऐसे में मोदी के लिए बहुत संकट है और आरएसएस बहुत खासा परेशान है कि सब बनाया हुआ विरासत जो चोरी डकैती से बनाया हुआ यह विरासत है, सारा खत्म हो जाएगा। चोरी डकैती का मतलब यह है कि मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि असंवैधानिक सरकार है, मैं तो इसे सरकार ही नहीं मानता, मोदी को भी। और जिस तरह से वोट चोरी का इल्जाम लगा है तो हर जगह हुआ है, तो वह एक असंवैधानिक सरकार हुई। तो ऐसे में मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं मोदी की। नीतीश कुमार भी अकेले अपने जेडीयू को लेकर के बहुत सक्रिय है और एनडीए का चर्चा भी वह नहीं करते। अब वह अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, न कि एनडीए के लिए। ऐसे में एनडीए कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। N+N नानी फैक्टर जो है वह मोदी के लिए बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वही मोदी को सत्ता को बरकरार रखा हुआ, वही मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक प्लस पॉइंट जो मिल गया कि इन सब धांधलियों के बीच जो कड़ी चुनौती ममता बनर्जी दे रही है वह तो दे ही रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर 12 सांसद तोड़ने की टूट जाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो राहुल गांधी के भी संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 सांसद जो है उसमें 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मात्र 136 सांसद हैं और 136 दूसरे दलों से आए हुए हैं, तब 240 है। ऐसे में दूसरे दलों से आए हुए जो सांसद है वह राहुल गांधी के संपर्क में कई सारे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की और मुश्किलें बढ़ जा रही है कि अगर नीतीश नायडू मानिए सपोर्ट दे भी देते हैं मोदी को, तो वह सपोर्ट अगर खींच लेते हैं तो मोदी सरकार नई मुसीबत में आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में मोदी के लिए बहुत संकट है। अब मोदी के वह जो फसल उन्होंने लगाया था वो फसल काटने का वक्त आ गया, और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह बबूर का कांटा है। अब कांटे काटने हैं इनको, क्योंकि कांटे ही लगाए थे इन्होंने। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का आखिरी क्षण राजनीति का जो है वह बहुत संकटों भरा है और कांटों भरा इसे कह सकते हैं। ऐसे में
बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं या नीतीश नायडू जो पिछले हर नेता एक मतलब के लिए इनके साथ में है, क्योंकि इनका दबाव और प्रेशर जो रहा, जो पार्टी तोड़ने का रवैया रहा, जैसे आम आदमी पार्टी अभी तोड़ी जा रही है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को भी तोड़ने का भरपूर प्रयास हो। उनकी फाइलें तैयार हो रही हैं। अगर ममता बनर्जी 200 से कम सीटें लाई तो पार्टी तोड़ दी जाएगी, यह हर कोई जानता है और उसकी पूरी भरपूर तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहती है, जानती है कि हमारी सरकार नहीं तो गिर जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच जो टकराव है वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 4 मई को रिजल्ट जब सुबह शुरू होंगे, हर किसी की सांसें अटकी हुई है कि क्या होगा, और पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर आकर के टिक गई है। जबकि 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव हुए, पांडिचेरी, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल। लेकिन ध्यान सबका केंद्रित पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल को जिस तरह से छीनना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी वह भाजपा के उम्मीदों पर पानी फेर रही है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी के 42 सांसद, 42 सांसद उनसे दूर हो जाएंगे सरकार गिरने का। यह बहुत कारण होगा कि N+N नीतीश नायडू के 30 के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद टूट जाएंगे, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि 42 हो जाते हैं, 42 सांसद हो जाते हैं और पूरी सरकार इनकी धराशाह हो जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार धराशाह हुई तो कई राज्यों की सरकारें भाजपा की गिर जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव 8 महीने बाद होने वाले, उसमें वजूद खत्म हो जाएगा। और जैसे गुजरात में अभी जो हालिया में जो रिजल्ट आया है वह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का कैसे यूज करती है, गलत इस्तेमाल करके विपक्षियों का पर्चा वापसी करा देती है, निर्विरोध चुनी जा रही है। यह संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की एक कवायद है, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर चर्चा हो नहीं रही है, बाकी सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का दांव ही नरेंद्र मोदी को उल्टा पड़ गया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TFD News 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।